आज फिर मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार जानकारियां देने वाला हूं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही हैज़ अबेंडन्ड ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज़, जिसका मतलब होता है जेल से लौटने के बाद उसने सारी आपराधिक गतिविधियां छोड़ दी है। अब बताओ इस सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक है? तो आप कहोगे सर ये सेंटेंस तो बिल्कुल करेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई गलती है ही नहीं। अब ध्यान से समझो, जेल से पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि आप जेल से पहले दा का प्रयोग करते हो तो ये बहुत ही भारी मिस्टेक हो जाएगा। तो अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न फ्रॉम जेल, यहाँ पर जेल से पहले दा नहीं लिखा हुआ है, रिटर्न फ्रॉम जेल। इसका मतलब होता है सजा काट कर जेल से लौटना। यदि यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न फ्रॉम द जेल, यहाँ पर जेल से पहले हमने दा लिखा है, तो जिसका मतलब हो जाएगा कोई कार्य करके जेल से लौटना। मतलब कि आप जेल गए हो और वहाँ पे कोई काम करने गए और काम करके वापस आ गए हो, ना कि आप वहाँ जेल गए हो सजा काटने। दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव नोट्स। बताओ इस सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक है? तो अब आप कहोगे सर इस सेंटेंस में तो सीधा सीधा मिस्टेक दिख रहा है। सेंटेंस के फर्स्ट में ही आपने हैव के साथ एस लगा दिया, हैव्स, जो कि गलत है। और आपने सेंटेंस के एंड में नोट्स लिखा है, वो भी गलत होता है। नोट होता है ना कि नोट्स होता है। आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, हैव होता है ना कि हैव्स होता है, और नोट होता है ना कि नोट्स होता है। आप जो कह रहे हो वो 100% सही है। लेकिन आप इस सेंटेंस का हिंदी मतलब सुनो, तो इसका हिंदी मतलब होगा अमीरों को गरीबों को हाय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस सेंटेंस में जो स्कॉर्नफुली लिखा हुआ है उसी का मतलब हाय होता है, या तो तिरस्कार होता है या तो घृणा पूर्वक होता है। अब आप लोग इस सेंटेंस का हिंदी मतलब तो समझ गए हो, लेकिन आप ये बताओ इस इंग्लिश सेंटेंस में कहीं भी रिच शब्द का प्रयोग नहीं हुआ और ना ही पुअर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस हिंदी वाक्य में अमीर और गरीब आया कहाँ से, नहीं पता है ना? तो अब ध्यान से सुनो, आप लोग ने अभी तक हैव पढ़ा है, लेकिन हैव के साथ एस लगने से मतलब हैव्स लिखा रहेगा द हैव्स, जिसका मतलब हो जाता है द रिच, मतलब कि अमीर लोग। उसी तरह आप लोग ने हैव नोट पढ़ा है, लेकिन नोट में एस लगा रहेगा मतलब हैव नोट्स, जिसका मतलब हो जाता है द पुअर, मतलब कि गरीब लोग। तो ये सेंटेंस बिल्कुल 100% करेक्ट है। जहाँ पे शुरू में लिखा हुआ है ना द हैव्स, इसका मतलब हो गया द रिच, मतलब कि अमीर लोग। और जहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस के एंड में हैव नोट्स, इसका मतलब हो जाता है द पुअर, मतलब कि गरीब लोग। तो अब से आप लोग भी द रिच के जगह पे द हैव्स का ही प्रयोग करना और द पुअर के जगह पे हैव नोट्स का ही प्रयोग करना, ये बिल्कुल 100% सही है। अब नेक्स्ट वाला देखो, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव एन अर्जेंट वर्क, जिसका हिंदी मतलब है मुझे एक जरूरी काम है। तो बताओ इस सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक है? तो आप कहोगे सर ये सेंटेंस भी सही ही है। नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तो आप ध्यान से समझना, जहाँ पर भी वर्क लिखा रहेगा, वर्क का मतलब कार्य या व्यवसाय होता है, तो यह अनकंटेबल नाउन होता है। तो आपको पता ही है अनकंटेबल नाउन से पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसीलिए यह सेंटेंस हो जाएगा आई हैव अर्जेंट वर्क, या तो आप लिख सकते हो आई हैव अ पीस ऑफ अर्जेंट वर्क, जिसका मतलब होगा मुझे एक जरूरी काम है। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप कभी भी लिख सकते हो अर्जेंट वर्क, होमवर्क, क्लास वर्क या इम्पॉर्टेंट वर्क लिखते हो, तो उससे पहले आप कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।